हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी आपके हाथ। इन राक्षसों से मुझे बचाओ जो वास्तव में पब्लिक के लिए कुछ नहीं करना, हम कर रहे हैं तो हमें रोको। कोई मुझसे गलती हो गई, मेरा बचा हुआ जीवन ठीक निकाल दो बस। ठीक है। ये मुझे घेरना चाहते हैं, मेरे को मेरा राजनीतिक मार्ग अवरुद्ध करना चाहते हैं। मेरे खिलाफ क्यों षड्यंत्र, और नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र क्यों नहीं होते? कोई कांग्रेस का नेता मुझे साथ सम्मान बुलाएगा, 100% मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा। क्या माना जाए, ठुकराल साहब के लिए यही स्थिति है कि आगे कुआं पीछे खाई? कोई दिक्कत नहीं, मरता क्या ना करता, मरता क्या नहीं करता, शेरों की तरह लड़ता। अरे मैं दे दूंगा कुर्बानी, मेरा भाई लड़ेगा, मैं जनता के पैर छूऊंगा। हमारी विनम्रता में इतना आग्रह है कि पत्थर भी मोम बन जाए। वो छल प्रपंची कब तक छल करेगा? उस छल प्रपंची को मैं जवाब दूंगा। ऐसा ना, मेयर का पद अवैतनिक है। नहीं, सैलरी मिलती है सर। नो, सैलरी मिलती नहीं मिलती। इसको चेक किया जाए। सारे झगड़े समाप्त करने के लिए मैं कह रहा हूं, संजय ठुकराल मेयर का चुनाव लड़ेंगे और मीना शर्मा एमएलए का लड़ाए उनको, संजय ठुकराल को। नाम लेने में तकलीफ क्या? अरे मुझे काहे की तकलीफ, में इनसे डरने वाला हूं। की चोट पे बोलिए ना कि कौन है, आने है, किसका अरे कार्य समय है? आने दीजिए ना, बहुत जल्दी संकेत देकर क्या अरे कहना चाह रहे संकेत हैं? आपको एक व्यक्ति बताओ जिसको पट्टा मिला हो, एक नोटिस सिंगल, उसको अगर बैंक से लोन मिल जाए या उस बिल्डिंग पर वो कोई लोन ले ले या नक्शा पास करवा। राजनीति में आपका विरोध हो रहा है, कोई अनोखा नहीं हो रहा। राजनीति में मेरा पूरे देश और दुनिया के अंदर जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, इससे बड़े बड़े स्कैम होते हैं, इससे बड़े बड़े षड्यंत्र होते हैं। आखिर राजकुमार ठुकराल इतने विचलित क्यों हो जा रहे हैं? मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूं भाई साहब, मैं विचलित नहीं हूं। हाँ। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, ये लोग अपना कर्म करें। मैं तो ईश्वर की आराधना करता हूं रोज। आप कतई विचलित नहीं हुए? मैं बिल्कुल, पिछले जो एक हफ्ते पहले जो पूरा राजनीतिक हलचल रही, उससे बिल्कुल विचलित नहीं हुए? मैं अच्छी तरह इन सबको जानता हूं, ये षड्यंत्रकारी हैं। पहले भी ऑडियो वायरल करके तकलीफ तो हुई होगी ना? नहीं, तकलीफ दुख तो हुआ होगा। तकलीफ होती है, भगवान के आगे रोता हूं जी। इन इंसान के आगे नहीं रोता हूं, परमात्मा के आगे खूब रोता हूं। हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी आपके हाथ। इन राक्षसों से मुझे बचाओ जो वास्तव में पब्लिक के लिए कुछ नहीं करना, हम कर रहे हैं तो हमें रोकना। एक सवाल यह है कि आज आपकी ज्वाइनिंग होनी थी और बहुत विश्वसनीय सूत्र थे कि यशपाल आर्या जी आपके नाम पे संस्तुति लगा चुके थे। करण मेहरा अध्यक्ष, वो भी आपसे पेशकश कर चुके हैं, वो भी राजी है। नेता उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, वो भी ये चाहते हैं कि राजकुमार ठुकराल एंटर कर जाए कांग्रेस में। जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा भी चाहते हैं कि राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में आ जाए। सीपी शर्मा महानगर अध्यक्ष भी कांग्रेस में चाहते हैं कि आप आ जाए। रोड़ा कहां अटक रहा है? देखिए, मेरे को ऐसा ना, जो श्रीमती मीना शर्मा जी हैं जी, ये पहले दिल्ली में गई, देहरादून में गई, देहरादून के बाद दिल्ली में गई, लेकिन मैं कोई उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणी की मैंने? हमारा सवाल यही है कि क्या आप पूरी तरीके से मन नहीं बना चुके थे कि अब आपको कांग्रेस ज्वाइन कर ही लेनी? अगर मुझे कोई साथ सम्मान बुलाएगा, रुपेश जी मैं वचन दे रहा हूं। यशपाल आर्या तो आपके घर तक चलकर आए हैं, दो तीन तो बहुत पुरानी बात होगी ना भाई साहब। अभी जैसे 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव था श्री प्रकाश जोशी जी का, भी आपके पास न्योता आया था? सुन तो लीजिए, 13, 14, 15 को मेरी सगी भांजे की शादी और 16, 17, 18 को पानीपत हरियाणा में मेरे सगे भांजे की शादी। मैं अपने बच्चों की, अपनी एकमात्र बहन है मेरी, उसके दोनों बच्चों की शादी लगातार थी, कैसे छोड़ दूंगा? अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद चुनावी समर से चला जाता हूं तो लोग कहेंगे बिक गया। इससे बढ़िया मुझे मौत मिल जाए। अगर मैं रुद्रपुर की जनता यही जानना चाहती है कि अभी भी एक मन आपका यह कहता है कि काश मेरी भाजपा में वापसी हो जाए, जो कि असंभव है। आप भी जानते हैं मैं कब कह रहा हूं, मैं कभी नहीं कह रहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजकुमार ठुकराल क्या 100% ये मन नहीं बना चुके हैं कि उनको अब कांग्रेस ज्वाइन कर ही लेनी? 100% मैं चाहता हूं रुपेश जी, कोई मुझे साथ सम्मान बुलाएगा, मेरा बताइए। कोई कांग्रेस का नेता मुझे साथ सम्मान बुलाएगा, 100% मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा। और अगर नहीं बुलाएगा तो 16 साल बाद ये सीट सामान्य हुई है, मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप सबक नहीं लेंगे? नहीं, सबक तो 2022 के चुनाव से आप सबक नहीं लेंगे ना। वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 27,000 वोट मिला, तीसरा स्थान आपका आया। मैं रुपेश जी, सम्मानित अनसुनी आवाज के माध्यम से आप किसी भी बस्ती में, किसी भी गली में, किसी भी कूचे में आप सर्वे करें, दूध का दूध पानी का क्या पानी। फ्यूचर देख रहे हैं रुद्रपुर जैसे शहर में? निर्दलीय की स्थिति क्या रह सकती है? मेयर का शहर में जो पब्लिक ओपिनियन है, प्लीज उसको स्टडी कीजिए उसकी। आपको नहीं लगता कि आप एक फिदायीन दस्ते के रूप में पेश होना चाह रहे हैं, खुद जो है आत्मघाती कदम उठाना चाह रहे हैं? देखिए, अगर निर्दलीय चुनाव अगर रिस्क नहीं लेंगे, मैं तो जनता का कोई दोष कहता नहीं हूं, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे पता लगेगा कौन अपना कौन पराया? आज स्थिति पूरे इलाके में क्या माना जाए, ठुकराल साहब के लिए यही स्थिति है कि आगे कुआं पीछे खाई? कोई दिक्कत नहीं, मरता क्या ना करता, मरता क्या नहीं करता, शेरों की तरह लड़ता। लड़ूंगा शेरों की तरह। लड़ने के बाद भी अंजाम क्या होगा? आगे कुआं पीछे खाई, परमपिता अगर आप निर्दलीय जाते हैं तो
जो परमपिता परमात्मा ने तय कर रखा, विधाता ने, उसको आप टाल नहीं सकते। मैं लड़ूं या मेरा छोटा भाई संजय ठुकराल लड़े इस चुनावी इस पर भी संशय है क्या अभी? नहीं, दोनों भाइयों में कोई गतिरोध नहीं है। जो मेरा भाई चाहेगा। परिवार का क्या फैसला हो रहा है? परिवार का जो, हमारी माँ सबसे मुखिया है जी। मेरी माँ देवी है, भगवान का रूप है। संजय बता रहे थे कि उनको आशीर्वाद माँ दे चुकी हैं। माँ, अगर सुन, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कहा इंटरव्यू में, कहा कि उन्होंने कहा बेटा तुम लड़ो चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, संजय की इच्छा होगी तो संजय ही चुनाव लड़ेगा। इच्छा क्या होता है? राजनीतिक जरूरतें होती है ना। हाँ। शहर की जरूरतें होती है। शहर तो ये कह रहा है कि राजकुमार ठुकराल को चुनाव लड़ना चाहिए। वो हम दोनों भाइयों में कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी किसको? अरे मैं दे दूंगा कुर्बानी, मेरा भाई लड़ेगा। मैं जनता के पैर छूऊंगा, हाँ। रो रो के वोट मांगूंगा, मेरे भाई की मदद कर दो जी। ठहराव सा आ गया इस इंटरव्यू में, क्योंकि जब बात कुर्बानी की आई, निश्चित तौर पर जब भाइयों की बात है, अपने भाई के लिए तो कुर्बानी देने को तैयार हूं। हाँ। मैं पब्लिक के आगे रोऊंगा, बिलखूंगा कि मेरे भाई को आशीर्वाद दे दो। जीवन में पहली बार ये बच्चा आशीर्वाद लेने के लिए आया। महत्वाकांक्षा तो संजय ठुकराल की भी होगी ना, क्योंकि नहीं, उसका क्यों नहीं भी होगी? अरे सामाजिक, भाई सुनिए। सांस्कृतिक, धार्मिक जो काम है वो कम नहीं है। उत्तराखंड राज्य में एक ही व्यक्ति है जो रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ के जनमानस की सेवा करता है। कोरोना पीरियड में जिसने हजारों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और जो हजारों लोगों को रुद्रपुर में लाया, उसको कहते हैं संजय ठुकराल। मसला यही है कि अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं। आज 19 तारीख है, अरे भाई। 22 तारीख को आपत्ति का दौर खत्म हो रहा है और संभावित यह है कि 25 तारीख को अधिसूचना जारी हो जाएगी। कब डिसाइड करेंगे? अधिसूचना से पहले डिसाइड हो जाएगा। आज कांग्रेस इतना विलंब क्यों कर रही है आप तक देखिए, पहुंचने में? कांग्रेस को सब नेताओं को देखना है। जिन नेताओं ने बरसों तक इस कांग्रेस को सींचा, जी। इस कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उनकी अनदेखी भी कांग्रेस नहीं करेगी। धीरे धीरे आज देखिए, एक नेताओं की लंबी लाइन होगी जो मेरे पक्ष में खड़े हो गए हैं कांग्रेस के। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। मीना शर्मा जी पत्थर दिल नहीं है। मीना शर्मा जी को जब एहसास होगा कि उनके विरुद्ध ये षड्यंत्र हुआ है और उनको मोहरा बनाया जा रहा है, ठुकराल के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे को पूरी उम्मीद है। वो तो कह रही है कि मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी, ठुकराल को किसी कीमत पर एंट्री नहीं होने दिया हमारी जाएगा। विनम्रता में इतना आग्रह है कि पत्थर भी मोम बन तो जाता है। आपको लगता है कि मीना शर्मा जी को भी आप मना लेंगे? मुझे तो उम्मीद है कि वो बिल्कुल और मान जाएंगे वो? नहीं, उनको ऐसा लगेगा कि अन्याय हो रहा है, तो मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कम से कम स्टडी कर लें पूरी। मेरा भी एक सवाल है। ठुकराल जी, विरोधियों के द्वारा आप पर पहले भी कई बार ये लांछन लग चुका है कि आप बिल्कुल भी वुमेन सेंसिटिव नहीं है, महिला संवेदनशीलता आपके अंदर नहीं है। कितनी सच्चाई है इस बात में? आप ऐसा ना, सच्चाई का कोई एक उदाहरण तो लाइए। एक भी एग्जाम्पल नहीं इस टाइप का। आप कहते रहिए, वो षड्यंत्र कौन बुनता है इस शहर का एक एक आदमी जानता है, और मुझे उस षड्यंत्रकारी को इसी चुनाव में और 2027 में भी जवाब देना है। वो छल प्रपंची कब तक छल करेगा? उस छल प्रपंची को मैं जवाब दूंगा कि आप ये तो बताइए, एक महिला जिससे मैंने बदतमीजी की हो, एक महिला है ना, ये जो जिस प्रकार की बहन जी ने बात की है, ये तो समय आने पे मैं बताऊंगा। अभी चुनाव आने वाला, नुक्कड़ सभाएं होंगी, एक एक चीज का खुलासा करूंगा। जी। अगर आप मान लीजिए, एक सवाल और निकल के आता है कि आप 27 में भी जवाब देंगे और अभी भी जवाब देंगे। हाँ। अभी अगर आप मेयर बन जाते हैं, तब 2 साल के बाद फिर विधानसभा के चुनाव हैं, तब क्या कीजिएगा? आप मेयर ही रहेंगे, फिर विधायक का चुनाव लड़ेंगे? ऐसा ना, मेयर का पद अवैतनिक है। नहीं, सैलरी मिलती है सर। नो, सैलरी मिलती नहीं है। मिलती। इसको चेक किया जाए। नहीं मिलती। सैलरी मिलती है। सैलरी नहीं मिलती। जी। और सुनिए, अगर सैलरी मिलती जहां है, तक मेरी जानकारी में है, ठुकराल जी, कि मेयर को सैलरी मिलती है। अब कोई भी पद जो जनप्रतिनिधि का है, ग्राम प्रधान तक की बात कर रहा हूं, उसको शासन से तनख्वाह मिलती है, वो वेतनिक है। सुन लीजिए, अब आपको मैं पहली बार अपने मुंह से एक वक्तव्य निकाल रहा हूं। मीना शर्मा जी दिल की पापी नहीं है, ठीक है? मैं आपके चैनल के, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था। मेरा सवाल ये था। मैं जवाब दे रहा हूं। अगर मेयर का पद वैतनिक है, तो विधानसभा, अगर मुझे वो मेयर लड़ाती हैं, तो विधानसभा मीना शर्मा जी चुनाव लड़ेंगी, आपके सम्मानित पोर्टल के माध्यम से मैं कह रहा हूं। लेकिन ये कौन सी बात होती है कि कोई पद वेतनिक है, अवैतनिक है, उससे क्या डिसाइड होता है? वैतनिक अंततः आप, अरे रुपेश जी, वैतनिक 2 आदमी वैतनिक पद पे नहीं रह सकता। नहीं। अगर जैसे आपने कहा सैलरी मिलती है मेयर के पद में, तो मैं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता। मुझे उसमें आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। मैं वहीं आ रहा हूं। जी, मैं वहीं आ रहा हूं सर। मैं वहीं आ रहा हूं कि तब फिर एक और मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे। अरे सर, आज ही क्यों नहीं आप तय कर देते कि संजय ठुकराल चुनाव लड़ ले? मैं, सुन लीजिए, मैं पहले संजय ठुकराल तो चलो ये मेयर बन जाए। मैं इस बात के लिए कह रहा था कि रुद्रपुर की जनता को 27 में कहीं एक और मध्यावधि चुनाव ना देखना पड़े। सारे झगड़े समाप्त करने के लिए मैं कह रहा हूं, संजय ठुकराल मेयर का चुनाव लड़ेंगे और मीना शर्मा एमएलए का लड़ाएं उनको, संजय ठुकराल को। जी, चलिए झगड़े कांग्रेस से सारे झगड़ा। बड़ा ऐलान, दर्शकों, बड़ा ऐलान राजकुमार ठुकराल ने किया है कि संजय ठुकराल को मीना शर्मा, मोहन खेड़ा या जो भी
एंटी ग्रुप है कांग्रेस में, वो चुनाव लड़ाए संजय ठुकराल को, और 27 का चुनाव फिर मीना शर्मा को लड़ाएंगे आप? ये अपनी बात पे कायम रहेंगे? मैं ताकतवर आदमी हूं, पूरे 27,000 वोट हैं, इसके अलावा वोट बैंक मेरा बहुत बड़ा है, और ये भारी मात्रा में वोट जब मीना शर्मा जी को पड़ेगा ना, तो वो फिर मेरा त्याग देखेंगी। मुझे चाहिए कोई चुनाव नहीं लड़ना। आपको ये लग रहा हो कि ये बात संभव ही नहीं है, मीना शर्मा मानेंगे नहीं, इसीलिए ये बात कह दी जाए? मान जाए तो बढ़िया है, सुन लीजिए, मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। नहीं आएंगे तो बताइए मुझे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? जी नहीं, आप जनता बताएगी, मैं कौन होता जनता हूं? तय करेगी। मैं तो एक पत्रकार हूं, मैं तो जनता की बात को आप तक पहुंचा सकता हूं, आपकी बात को जनता तक पहुंचा सकता हूं। बिल्कुल 100% जनता ये चाहती है कि ठुकराल परिवार से कोई आना चाहिए। बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर संजय ठुकराल को मेयर का चुनाव लड़ा देंगे। हाँ। और मैं देखूंगा विधानसभा में अनुकूल परिस्थितियां होगी तो मैं विधानसभा लड़ूंगा। खबर मिल रही है कि आपको बीजेपी में एंट्री नहीं मिल रही है, तो क्या आप इसलिए कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं कि आप बीजेपी में नहीं जा पा रहे? भाई साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। मैं बीजेपी से त्यागपत्र दे चुका हूं 27 जनवरी 2022 को। मैंने मुड़ के कभी भाजपा का घर देखा नहीं भाई साहब। आप कहते हैं त्यागपत्र दे रखा है और भाजपा वाले कहते हैं कि हमने 6 साल के निष्कासित बाद में करते हैं ना, बाद में करते हैं। आप देखिए ना, सारा इतिहास उठा लीजिए, मेरे पास सारे दस्तावेज पड़े हुए हैं। जो रेजिग्नेशन मैंने दिया वो आज भी मेरे पास है। उसी दिन मोबाइल में व्हाट्सएप किया गया। आप पहले उसको चेक करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बाद में निकालते रहिए किसी को भी। आपने अभी ये भी कहा ना कि अगर कोई भी पार्टी सम्मान से आपको बुलाएगी तो आप वहां पे जरूर जाएंगे, तो अगले चुनाव में अगर आपको बीजेपी सम्मान से बुलाएगी तो उस पार्टी में आप क्या फिर से जाना चाहेंगे? मतलब दल बदलू बनेंगे क्या? ना प्लीज एक बात सुन लीजिए छोटी सी। मैं बीजेपी से मेरी निष्ठाएं जुड़ी रही जी भाई साहब। 2003 से 2008 तक मैं शहर का चेयरमैन चुना गया। विपरीत परिस्थितियों में काम खड़ा किया। उस समय आदरणीय मोदी जब जी, आप चेयरमैन बने थे तब भी आप कांग्रेस में गए थे कुछ समय के लिए, करीब करीब 1 साल के लिए, 8-10 महीने के लिए आप कांग्रेस में गए जब थे। युद्ध तो चला, वही सवाल शालिनी जी से आ रहा है निकल के बिल्कुल। कि आप अगर कांग्रेस आपको महापौर बना दे हाँ। और उसके बाद फिर विधायकी के लिए 27 में कांग्रेस- भाजपा ऑफर कर दे, अगर तो आप क्या कांग्रेस फिर दल बदलू हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन लीजिए ना, पहले बात तो सुन लीजिए। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आज ऐलानिया जंग कर रहा हूं। अगर कांग्रेस मुझे आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जिला मुख्यालय में मजबूत किया जाए। चलिए, बड़ी बात आ रही है राजकुमार ठुकराल की ओर से, चूंकि राजनीतिक भविष्य लंबा है, युवा ही है, अभी 57 साल की महज उम्र है, तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर ले जा सकते हैं। और आने वाला दौर जो राज्य में समझ में भी आ रहा है, जो स्थितियां लग रही हैं, शायद कांग्रेस के लिए सुनहरा हो सकता है। अगर आप मेयर का चुनाव लड़ते हैं तो मेयर हो जाने के बाद आपने कुछ ऐसा प्लान कर रखा है कि आप रुद्रपुर की जनता के लिए क्या क्या करेंगे? क्या बात है, बड़ा सवाल है। रोल मॉडल क्या होगा आपका पूरे शहर को सुधारने के लिए? क्या कुछ काम कर पाएंगे, करेंगे? मैं रुद्रपुर में जिस दिन ये सत्ता मेरे हाथ में आएगी, मैं आपको बता दूं, पूरा योजना बनाकर 40 के 40 पार्षदों के साथ अगर सत्ता मुझे आती है जी। तो आप डेवलपमेंट देखेंगे। बड़ी बात, रुद्रपुर के लोग यही कह रहे हैं कि शिव अरोड़ा विधायक है और राजकुमार ठुकराल अगर महापौर बन जाते हैं तो प्रतिस्पर्धा में विकास कार्य होंगे, होड़ में विकास कार्य होंगे, और मजबूरी में विकास कार्य होंगे। जो विकास रुद्रपुर में नहीं हो पा रहा है, रुद्रपुर का शहर छूट रहा है, तो कहीं ना कहीं राजकुमार ठुकराल वर्सेस शिव अरोड़ा जब होगा तो निश्चित तौर पर रुद्रपुर फिर देखने लायक होगा। ये बात दर्शक कह रहे हैं। कल तक आप जिनसे दूर रहना चाहते थे, कल तक आप जिनको नजदीक नहीं बैठाना चाहते थे, या जिनसे ये कहते थे कि ये मेरी सभा से उठकर चले जाएं, आज आप उनके बीच में कैसे जाएंगे? क्योंकि वो कांग्रेस का मजबूत आधार है। क्या आपका हृदय परिवर्तित हो गया है, या आप ये मान गए हैं कि जो भारत है वो सर्वधर्म समभाव इसकी संस्कृति है, सभ्यता है, जिसमें संविधान के अकॉर्डिंग सभी को, जितने लोग यहां रहते हैं, सबको समानता का अधिकार है और समान नजर से देखा जाना चाहिए? राम मेरी आस्था का केंद्र है जी। राम मेरी सांसों से, मेरे राम की वजह से मेरी सांसें चलती हैं। राम पर तो कोई सवाल ही सुनिए, नहीं है। राम पर वहीं आ रहा हूं जो आप मुद्दा बोलना चाहते हैं। मुझे रहमान बोलने- पर फिर सवाल आप क्यों क्वेश्चन होगा? ज्यादा कर रहे हैं। रहमान पर क्यों सवाल होगा? मैं आपको, मुझे बोलने दीजिए ना भाई साहब, आपके सवाल का जवाब आएगा। ठीक है। कोई मुसलमान ये नहीं कहता वो हिंदू राम की पूजा मत कर। कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि मंदिर में मत जाओ। ठीक, हिंदुत्व और राम किसी की रजिस्ट्री नहीं है। मुझसे बड़ा हिंदू बनने के लिए इनको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर इस देश के अंदर हम लोग सब मिलके चलते हैं, अगर जो गलतियां हुई इनको गलतियों को सुधार लेते हैं, ज्यादा बेहतर बात है ना? नहीं बेहतर बात है ना। हाँ। आप कब तक कुचलते रहेंगे इनको? आप जो कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया, क्रिया पर प्रतिक्रिया। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है जी, बांग्लादेश में कितने काटे जा रहे हैं। आप कहते हैं बढ़ते रहोगे तो कटते रहोगे। अरे कौन बांट रहा है आपको और कौन काट रहा है आपको? ना बटने देंगे ना कटने देंगे, सभी समाज को जोड़ के चलेंगे। मैं क्या आपको, मुस्लिम समाज भी आपको स्वीकार कर रहा है? बातचीत हो रही है सबसे। रुद्रपुर का अरे बातचीत हो रही, किसको वोट देंगे वो?
आज वो सब हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं। और मैंने तो किसी मुसलमान का भी मकान नहीं टूटने दिया, किसी के साथ कोई ऐसा मैंने शोषण नहीं किया आज तक, चाहे मैं 5 साल चेयरमैन रहा, चाहे मैं 10 साल विधायक रहा। एक तो आए जिसका उत्पीड़न किया हो, नॉट ए सिंगल पर्सन, एक भी मुसलमान। जी, हमारे पूरे पैनल में एक ही महिला है, तो इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एक सवाल जितने भी सवाल हमारे जो मजदूर भाई हैं उनकी तरफ से सवाल बार बार निकल के आ रहा है, मैं लाइव में भी लगातार देख रही हूँ कि आ रहा है कि जब पहले भी आप विधायक थे तब भी मजदूरों की स्थिति वही थी और आज भी वही है, तो क्या अगर आप मेयर पे आते हैं या सिडकुल में जो भी तो उन मजदूरों की हालत में क्या चेंज हो जाएगा, उनके लिए आप क्या करेंगे? जो मुझे बुलाता है ना, मैं 100% पहुंचता हूँ। और अगर सिडकुल में ज्यादा जाता हूं तो लोग मुझ पे आरोप भी लगा सकते हैं। मैं देश का पहला विधायक था जो किसी भी फैक्ट्री वाले से किसी प्रकार का किसी का मैंने उत्पीड़न नहीं किया, लेकिन जिन्होंने फैक्ट्री वालों ने अगर श्रमिकों का उत्पीड़न किया तो मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं डॉल्फिन, आप आरोप लगाते हैं कि आज तो लूट खसोट चल रही है सिडकुल के अंदर। नहीं, इस समय तो चल रही है, पूरा इलाका जानता है। आप किसी नागरिक से बात कर लीजिए, आज कोई डॉल्फिन में सरकारी महकमा भी उस लूटपाट में शामिल है। ऐसा कई अधिकारी शामिल हैं। आप इंटार्क फैक्ट्री हो या डॉल्फिन हो, सब नेताओं की सेटिंग चल रही है। आज डॉल्फिन कंपनी के कर्मचारियों से पूछिए कितना रोते हैं। आज सत्ता का दुरुपयोग करके आप मनमाना फैसला करवा कर उनका शोषण कर रहे हैं। आप बताइए बेचारों को हासिल क्या हुआ? अगर कोई महिला 1 महीना से ऊपर भूख हड़ताल पे बैठ रही है और मरने की कगार पे है, तो आप उसको ब्लैकमेल करेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल। आपने समस्या का समाधान क्या किया? क्या किया उत्तराखंड की सरकार ने? एक बार बार आपकी बातचीत में यह निकल कर आता है कि शिशु मंदिर के सामने का कार्यालय, शिशु मंदिर के सामने का कार्यालय, कौन सी चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस कार्यालय के अंदर, कौन सा कार्यालय, कौन संचालित कर रहा है? अभी जनसभा नाम लेने में तकलीफ क्या? अरे मुझे काहे की तकलीफ, में इनसे डरने वाला हूं। की चोट पे बोलिए ना कि कौन है, किसका समय आने दीजिए ना, बहुत जल्दी संकेत देकर क्या अरे संकेत, आपको भी कुछ काम करना चाहिए ना, होमवर्क करना चाहिए। ये आपका सम्मानित पोर्टल है, सारे शहर को आरोप तो आप लगा रहे हैं ना कि शिशु मंदिर के सामने जो कार्यालय संचालित हो रहा है वहां सब चीजें बन रही हैं, वहां पर सब कुछ बन रहा है। मैं सारा खुलासा करूंगा, बस आ रहा है चुनाव में करेंगे, चुनाव में डट के खुलासा करूंगा। जब जब चुनाव आते हैं तब तब जो है नजूल भूमि का रजिस्ट्रीकरण की बात चलनी शुरू हो जाती है। अब आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि नजूल भूमि के रजिस्ट्रीकरण के लिए आप क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं? गुफा फिर से शुरू हो गया, कल से कैंप लगने शुरू हो। मैं देश का पहला विधायक हूं। 11 दिसंबर 2021 को मैं मौजूदा विधायक था और रुपेश जी मैं उसका शासनादेश करा के आया। मैंने प्रतिज्ञा ली थी अगर मैं शासनादेश नहीं करा पाऊंगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने ऐलान किया था, वही जियो चल रहा है, उसमें लिखा 50 वर्ग मीटर निशुल्क पट्टा मिलेगा। रुपेश जी, एक भी आदमी को इस सरकार के द्वारा निशुल्क पट्टा नहीं मिला। आज फिर से विधायक जी तो कह रहे हैं 3000 लोगों को पट्टा मिल चुका है। 26 लोगों को प्रमाण पत्र मिला। चाटते रहो जीप से उसको, उससे मालिकाना नहीं होता। उस प्रमाण कहा है कि वो कुछ भी बोले, पट्टा मिल चुका है। अरे किसी को भी आज रुद्रपुर में पट्टा मिला होगा, मैं आपके क्या प्रमाण है आपके पास? वो कह रहे हैं 3000 लोगों को पट्टा दिया जा चुका है। एक व्यक्ति बताओ जिसको पट्टा मिला हो, एक नॉट ए सिंगल। उसको अगर बैंक से लोन मिल जाए या उस बिल्डिंग पर वो कोई लोन ले ले या नक्शा पास करवा ले। विधायक जी झूठ बोल रहे हैं क्या फिर? अरे भाई मेरे से क्या कह रहे हो आप जाइए किसी कोई एक आदमी लाइए जिसका फ्री होल्ड हुआ हो। चुनाव आज हो या 10 दिन बाद हो, पर यह तो तय है कि राजकुमार ठुकराल चुनाव लड़ेंगे। जो अंतर दिल की बात है, अंतर मन की बात है, वो भी साफ आपने कर दी है कि कांग्रेस ही उनकी पार्टी होगी। अब हाथ का पंजा उनका चुनाव निशान होगा। इसको बेबसी कहिए, मजबूरी कहिए या समय की जरूरत कहिए। फिलहाल बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। जनता की अदालत में जब राजकुमार ठुकराल होंगे तो फैसला आपने करना है। मैं या कोई नेता, कोई पार्टी फैसला नहीं कर सकता। जनता सर्वोपरि है इस लोकतंत्र में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।